हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये है इसका पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 101 is the images of Buddha were first constructed under। तो ये की गई है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो जो आपकी फर्स्ट इमेज रही है बुद्धा की, ये कार्व्ड आउट हुई है ड्यूरिंग द किसके टाइम पीरियड पे हुई है, तो वे हुई है कुषाण किंग कनिष्क वन। और जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये आपका पहला है जिसने गौतम बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, इसका स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साका एरा वॉज स्टार्टेड बाय। तो किसने स्टार्ट किया है ये, तो ये किया है कनिष्क ने। और जो कनिष्क है ये कौन सी डायनेस्टी से हैं, तो ये है कुषाण डायनेस्टी से। नेक्स्ट वन इज फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज। तो कौन है, तो इसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द सल्तनत वॉज रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज के द्वारा इसको रूल किया गया है दिल्ली सल्तनत को, तो ये है आपकी ममलूक डायनेस्टी, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो ममलूक का मतलब रहता है स्लेव, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पर। अलेक्जेंडर स्टेड इन इंडिया 4। तो जो अलेक्जेंडर है वह इंडिया में कितनी देर रहा था, तो ये रहा था 19 मंथ्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें अलेक्जेंडर की, तो इन्होंने हराया था किसको, पोरस को। कौन सी लड़ाई में, बैटल ऑफ हेडिस्पस में। और जो बैटल ऑफ हेडिस्पस है ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपकी झेलम रिवर पर। और जो अलेक्जेंडर है इनका जन्म हुआ था ग्रीस में, और ये इनकी डेथ हुई थी 323 BC इन बेबीलोन में। और जो आपका हेडिस्पस है ये ग्रीक नेम है किसका, झेलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन ऑन डेक्कन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। और जो फाउंडर हैं खिलजी डायनेस्टी के, वे कौन है, तो वे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मराठा लीडर हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फाउंडिंग द हिंदू एम्पायर बिफोर द मराठास। तो किसने रखा था ये आइडिया, तो ये रखा था बाजीराव वन ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और इन्होंने क्रिएट किया था हिंदू पद पातशाही, क्योंकि ये रिप्लेस इन्होंने किया था मुगल एम्पायर, और ये क्रिएट करना चाहते थे हिंदू पद पातशाही। और इन्होंने सर्व किया है एज ए पेशवा। पेशवा का मतलब क्या रहता है, जैसे आज की पोस्ट कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो उसको बोलते हैं पेशवा। टू द 5th मराठा कौन थे, छत्रपति साहू के टाइम पे इन्होंने सर्व किया है एज ए पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिड इंट्रोड्यूस डोकनी करेंसी। तो किसने इंट्रोड्यूस की है डोकानी करेंसी, तो ये की है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और इन्होंने कौन सी करेंसी इंट्रोड्यूस की है, ही इंट्रोड्यूसेस गोल्ड करेंसी, दिनार, सिल्वर एंड टाका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री चैतन्य देव फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो जो चैतन्य देव हैं ये किसके शासनकाल में फले फूले, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, हुसैन शाह वन। तो जो आपके चैतन्य हैं ये फेमस सेंट हैं बंगाल से, और किसके कंटेम्प्रेरी हैं, अलाउद्दीन हुसैन शाह के। इन्होंने फाउंड किया था गौड़िया वैष्णविज्म, और इनको ही इज़ रेवर्ड एज कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट किताब उल रहला। तो किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है इब्न बतूता ने। और जो इब्न बतूता है ये अरब ट्रैवलर है, और ये कहाँ से आया था, तो ये आया था मोरक्को से। और किसके टाइम पीरियड पे आया है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय एलियट एज द अकबर ऑफ द सल्तनत। तो किसे कहा गया है अकबर ऑफ सल्तनत, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अंडर हुज ऑर्डर द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इन बंगाली। तो किसके आदेश से महाभारत को बंगाली में इसका ट्रांसलेशन किया गया था? तो ये दिया था इन्होंने ऑर्डर अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स दैट अकबर कुड नॉट एनेक्स। तो इसमें से आपने बतानी है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसे अकबर ने एनेक्स नहीं किया था। ठीक है, तो वे थी आपकी बीजापुर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ आंध्रा पोएट्री। तो किसे कहा जाता है पितामह ऑफ आंध्रा पोएट्री? तो ये कहा जाता है पेदन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और जो ये अलासी पेदन है ये है आपके फेमस तेलुगु पोइट और इन्हें कहा जाता है ग्रैंडफादर ऑफ आंध्रा पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो ये देखिए जो स्लेव डायनेस्टी है इसे हम कहते हैं ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और ये डायनेस्टी चली थी आपकी 1206 टू 1290 तक। जो इस डायनेस्टी को सक्सीड किया था वे किया था खिलजी डायनेस्टी ने। और उसके बाद अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1206 से 1210 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग हुज रेन नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। तो जो नादिर शाह है ये किसके टाइम पे इंडिया में आए हैं? तो उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन सा था? तो ये आए हैं मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द फेमस अदीना मॉस्क इन बंगाल। तो किसने बनाया है अदीना मॉस्क जो बंगाल में है? तो ये बनाया है सिकंदर शाह ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और इसे बिल्ड किया गया है 1370 में। और जो सिकंदर शाह है ही वॉज द सेकेंड सुल्तान ऑफ इलियास शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी इन्वेड इंडिया। तो ये कितने टाइम इन्होंने इन्वेड किया है? तो ये किया है 17 टाइम्स। और जो महमूद गजनवी है ही वॉज ए टर्किश कॉन्करर जिसने अटैक किया है इंडिया को 17 टाइम्स। कब से कब किया है? तो वे किया है इन्होंने 1000 से 1027 AD तक। और जो महमूद गजनवी का बिगेस्ट इन्वेजन रहा है वे रहा है सोमनाथ टेम्पल जो कि है कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहामनी डायनेस्टी। तो बहामनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हसन बहामनी इन 1347। और अगर हम बात करें इनकी तो ये थे आपके टर्किश ऑफिसर ऑफ देवगिरी। और इन्होंने फेमस मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं बिल्ट बाय देम। कौन कौन से? जामा मस्जिद एट गुलबर्ग, गोलकोंडा फोर्ट, गोल गम्बज एट बीजापुर एंड मदरसा ऑफ मोहम्मद गवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान हु कॉल्ड अकबर ऑफ सुल्तान वॉज। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज जलाउद्दीन मंगबरनी। तो कौन है ये? तो ये है आपके रूलर ऑफ मंगोलिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। व्हाट डज द वर्ड इक्ता स्टैंड फॉर। तो इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इक्ता का मतलब क्या रहता है। तो ये है आपका द ग्रांट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ए टेरिटरी इन ल्यू ऑफ सैलरी। और जो इक्ता सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ सल्तनत। तो किन्हें कहा जाता है फर्स्ट रियल किंग? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर्स रेन। तो किसके शासन काल में इब्न बतूता इंडिया में आए थे? तो उस टाइम पे चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल। तो अगर हम बात करें इन्होंने कौन सी लिखी थी बुक? तो वे लिखी थी रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिस्टोरियन हु लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ औरंगजेब इज। तो कौन है? तो ये है काफ़ी खान। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें औरंगजेब की तो ये थे 6th मुगल एम्परर। इन्हें कहा जाता था आलमगीर लेकिन जो इनका रियल नेम था वे था मुहीउद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सिल्वर टांका एंड कॉपर चीतल कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो किसने इंट्रोड्यूस किए थे ये? तो ये किए थे इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और इल्तुतमिश ने क्या किया था इंट्रोड्यूस? इक्ता सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ फुतूह उस सलातिन इज। तो इसके ऑथर कौन है? तो ये हैं आपके इस्लामी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अब्दुल मलिक इस्लामी। और जो फुतूह उल सलातिन है ये है आपका शाहनामा ऑफ मिडीवल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर कोर्ट में कौन आया था? तो वे आया था सर थॉमस रॉय। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और इन्हीं को ही परमिशन मिली थी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने की। कहाँ पे? सूरत में इन 1613। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ओपोनेंट ऑफ बाबर एट द बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो उसमें बाबर के ओपोनेंट कौन था? तो वे था इब्राहिम लोदी। और जो बैटल ऑफ पानीपत है ये किसने जीती थी? तो ये जीती थी बाबर ने। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये हुई है आपकी 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और विनर रहा है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी फ्रॉम। तो किससे मिले थे इन्हें ये दीवानी राइट्स? तो ये मिले थे शाह आलम II से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और जो दीवानी राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो इनका मतलब रहता है द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। और ये इन्हें मिले थे कब? जब इनकी हार हो गई थी बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि कब हुई थी? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो जब्ती सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था राजा तोदरमल ने। और ये थे फाइनेंस मिनिस्टर अकबर के कोर्ट में। बात करें अकबर की तो इनके 9 जेम्स थे। कौन कौन थे? तो वे थे अबुल फैजल, ये थे ग्रैंड विजियर ऑफ एम्परर। बीरबल थे एडवाइज़र एंड आर्मी कमांडर। फ़कीर अज़ीउद्दीन थे मिस्टिक एंड एडवाइज़र ऑन रिलीजियस मैटर्स। राजा तोदरमल थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मुल्ला दो प्याजा थे एडवाइज़र। तानसेन थे क्लासिकल म्यूजिशियन। रहीम थे पोएट। फैज़ी थे पोएट एंड स्कॉलर। राजा मानसिंह थे जनरल। तो ये 9 जेम्स हैं अकबर के कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मुगल एम्परर टू हैव अबोलिश्ड जजिया ऑन हिंदूज। तो किसने अबोलिश किया था इसे? तो ये एक तरह का टैक्स रहता था। तो इसको अबोलिश किया था अकबर ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और इसको अबोलिश किया गया है 1579 में अकबर के द्वारा, जो कि 3rd मुगल एम्परर हैं। सबसे पहले थे आपके बाबर, फिर हैं आपके हुमायूं, फिर हैं आपके अकबर, फिर हैं जहांगीर। उसके बाद अगर हम बात करें औरंगज़ेब की तो ये थे 6th एम्परर, जिन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया था किसको? जिजिया टैक्स को ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1679 में। हटाया किसने था? तो वे किया था अकबर ने। लेकिन जो फिर से लगाया था वे लगाया था औरंगज़ेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज बाबर्स मेन एडवर्सरी इन द बैटल ऑफ खानवा। तो कौन थे इनके ऑपोजिट बाबर के? तो वे थे राणा सांगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। बैटल ऑफ खानवा कब हुई है? 1527 में। किस किस के बीच में? राणा सांगा ऑफ मेवाड़ एंड मुगल एम्परर बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एन अकाउंट ऑफ बलबन पीरियड। तो किसमें बताया गया है बलबन के पीरियड के बारे में? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तारीख फिरोज शाही। जो तारीख फिरोज शाही है इसे लिखा किसने है? ज़ियाउद्दीन बरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हुज रूल वॉज द जब्ती सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड। तो किसके टाइम पे आया है? तो इसको इंट्रोड्यूस किया है राजा तोदरमल ने। और जो ये राजा तोदरमल है ये कौन था? ये था फाइनेंस मिनिस्टर किसका? अकबर का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। तो इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना है आपका अ हाउस फॉर रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जो इबादत खाना है ये एक तरह से था हॉल ऑफ प्रेयर। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में।
और दीन इलाही जो ये फेथ है ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। तो देखिए इन्होंने बात की है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की, तो ये लड़ी गई है 1556 AD में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है आपकी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता था बाबर, हारा था इब्राहिम लोदी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई है 1556 में। किस किस के बीच में, अकबर के बीच में और हेमू विक्रम आदित्य के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है आपकी मराठास और अहमद शाह अब्दाली में। और कौन जीता है इसमें, अहमद शाह अब्दाली, और हारे कौन है, मराठास। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन जीता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एम्परर वॉज कॉल्ड जिंदा पीर। तो किसे कहा जाता था जिंदा पीर, तो वे कहा जाता था औरंगजेब को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और औरंगजेब को क्या कहा जाता था, आलमगीर, और इसका जो रियल नेम था वे क्या था, मुहम्मदुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर ट्रांसफर द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। तो किसने ट्रांसफ़र की थी कैपिटल, तो ये की थी शाहजहां ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और कौन से ईयर में की थी, 1638 में। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल मुमताज़ के लिए। कब बनवाया था, 1631 में। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो ताजमहल है इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपोनेंट ऑफ अकबर एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज। तो कौन थे इनके अगेंस्ट, कौन थे, तो वे थे हेमू। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद अकबर वॉज। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना था कि जो अकबर के किसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं थे, तो वे थे रणथंबोर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। राव सूरजन हांडा ऑफ रणथंबोर डिड नॉट एस्टैब्लिश अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज तकवे। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोन्स टू द पीजेंट्स। तकवी जो था ये था आपका शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू पुअर फार्मर्स टू परचेज सीड्स, ताकि वह सीड्स ले सके, फर्टिलाइजर्स ले सके, और इक्विपमेंट्स और अदर एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए जो रहती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वह खरीद सके। तो बेसिकली जो तकवी है ये एक तरह से लोन था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज डिफीटेड एट कनौज इन द हैंड्स ऑफ शेर शाह इन 1540। तो किसकी हार हुई थी इसमें, तो इसमें हुई थी हुमायूं की। तो हुमायूं को हरा दिया था किसके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा। और जो शेर शाह सूरी है इन्होंने फाउंड किया था सूर एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुरमुखी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो गुरमुखी लिपि है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव जी के द्वारा। बात करें गुरु अंगद देव जी की, तो ये हैं आपके सेकंड गुरु। फर्स्ट गुरु कौन है, तो वे हैं आपके गुरु नानक देव जी। और जो गुरु अंगद देव जी हैं इनका टाइम पीरियड रहा है 1539 से 1552 तक। और जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब और जो आदि ग्रंथ है उन्हें इसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। लास्ट क्वेश्चन इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन। तो कौन से ईयर में लड़ी गई है ये बैटल, तो ये हुई है आपकी 1761 में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। किस किस के बीच में हुई है, तो ये हुई है मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो कौन जीता था इस बैटल को, तो वे जीता था अहमद शाह अब्दाली। तो ये देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुरानी के बीच में हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।